हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को दिखेंगे, देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मॉडल देख रहे हैं, सैमसंग M31 मॉडल है। लेकिन अभी देखिए जितना कि मतलब बहुत सारे मॉडल में अभी A50 बोलिए, A30 बोलिए, M30 बहुत सारे मॉडल में, A21 बहुत सारे मॉडल में अभी हैंग लोगों मतलब सैमसंग लेकर अगर रुका हुआ है, हैंग लोग अगर रुका हुआ है मतलब ऑन भी नहीं हो रहा है उसको, मतलब सैमसंग लेकर अगर रुक के बाद उसको डेट हो गया, ऐसे प्रॉब्लम मैक्सिमम मॉडल में आ रहा है काम ऐसे, ठीक है। तो ये मॉडल है सैमसंग M31। तो इसमें बिल्कुल देखिए अभी चालू भी नहीं हो रहा। तो कस्टमर बोल रहा था इसको मतलब अचानक इसको मोबाइल को उसको मतलब सैमसंग लेके अगर इसको रुका हुआ था, पूरा ऑन नहीं हो रहा था, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक डेट हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं इसको देखिए कहाँ से का फॉल्ट है, कैसे इस प्रॉब्लम को आप लोग रिपेयरिंग कर सकते हो वही में दिखाएंगे, और कैसे इस रिपेयरिंग को होता है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ को इसको ध्यान देना भी पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रिपेयरिंग का काम में आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ को ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसका मतलब रिपेयरिंग काम सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब काम के लिए ज़्यादातर देखिए इसको थोड़ा थोड़ा चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए इसको मॉल को खोल लेता हूँ। तो बैक पैनल ओपन हो चुका है। देखिए अभी गाइस इसको ये फिंगरप्रिंट का पत्ता भी इसको ध्यान देना पड़ता है। खुलेगा टाइम मैक्सिमम बहुत सी टेंशन में इसको ना मतलब नया नया काम कर रहे हैं तो उसको फिंगरप्रिंट का पत्ता भी कट जाता है, ठीक है। तो इसको मेरे पास ही काम आया था, उसको फिंगरप्रिंट कटा हुआ था, इसको दूसरी जगह पर दिखाया था कस्टमर से, काम भी आया था मेरे पास। तो गाइस देखिए बिल्कुल अभी चलिए इसको बोर्ड को बाहर निकल लेता हूँ। उसके बाद फिर जितना भी काम है मतलब ये दिखा था आप लोगों को। तो जितना भी मॉल है देखिए जो डुअल डेकर जो आईसी CPU रैम एक साथ जो डुअल डेकर आईसी का काम आ रहा है, मैक्सिमम काम इसको मतलब प्रॉब्लम आ रहा है सैमसंग लेकर हुआ रुका हुआ हैंग लोगो है, रीसेट प्रॉब्लम, ऑटो रीसेट हो रहा है, ऐसे दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए अभी इसको ये देखिए ओपन हो चुका है। M31 मॉडल है, M30s नहीं, M31। तो इसमें देखिए बहुत सारी काम मैंने इसको आप लोगों के साथ इसको पहले किया है लेकिन शेयर नहीं कर पाया, लेकिन अभी देखिए इसको आप लोगों को डिटेल्स में आप समझाएंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको ओपन करता हूँ। अभी इसको जितना भी काम देखिए बिल्कुल इसको चलिए यहाँ पे इसको CPU रैम जो एक साथ है डुअल डेकर आईसी है, तो इसको देखिए इसको नीचे है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ। तो गाइस देखिए इसको वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, आप लोग को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब 20 मिनट 24 मिनट 30 मिनट्स का वीडियो है। लेकिन मैं जितना हो सके आप लोग को मतलब समझाने का कोशिश किया कम टाइम में, ठीक है। तो आप लोग डिटेल्स में देखिए गाइस। तो चलिए इसको देखिए, इसको अभी टीना का काटना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस CPU का उठाने के लिए। तो चलिए इसको उठा लेता हूँ। तो गाइस बिल्कुल मतलब ये डुअल डेकर काम करने के लिए ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, बहुत टाइम लेकर काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये काम करने के लिए आपका बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है। मतलब इसका छोटा चीज़ को इतना ध्यान देना पड़ता है, तो इसीलिए इसको ये काम के लिए ज़्यादा टाइम भी लगता है गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको अभी CPU को उठाएंगे, रैम को उठाएंगे, कैसे क्या काम करते वो भी दिखा दो, हीट कितना सेट करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको पहले साइड में जो गाम में ना पेस्ट है ना, इसको थोड़ा काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए काटने के लिए मैं अभी हीट रखा है यहाँ पे 270, इसको 260 270 250 में आप लोग हीट रख सकते हैं। रियर को रखा है 2 पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए गाइस इसको देखिए मैं जो इसमें यूज़ करता हूँ क्विक का 875DW प्लस को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइड में तो पेस्ट है जिसको काट गया, अब चलिए इसको पेस्ट देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको उठने के लिए देखिए मैं एसेंडो में हीट सेट करेंगे 350 300 मतलब 40 350 360 ऐसे हीट सेट करेंगे, मतलब चल जाएगा। अभी देखिए ईयर को रखा है 3 पर, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए गाइस जिसको अभी इसको उठाएंगे पहले ऊपर का रैम, लेकिन साइड में देखिए इसको मतलब उठने के लिए जगह को क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैपेसिटर रहता है ना साइड में, कैपेसिटर को उसको साइड कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी इसको देखिए गाइस, इसको अभी ये रैम को पहले उसको ऊपर का उठाएंगे, उसके बाद फिर नीचे में इसको CPU को उठाएंगे। तो देखिए गाइस स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए इसको उठा लेते आराम से। तो ये हीट में कितना का बोला आप लोग को, हीट इसको मतलब उठाने के लिए 350, इसको 350 हीट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अभी CPU को उठाएंगे। तो गाइस ये उठने का टाइम आप लोग मतलब ये देखिए आप जितना काम का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सही होगा। नहीं तो इसको देखिए उठने के लिए पहले आपको क्या होना, नीचे में बॉल ज़्यादा उठ जाएगा। तो नीचे का बॉल देखिए अभी उठने का टाइम देखिए नीचे का बॉल उठता है, लेकिन वो बॉल NC लाइन होता है, मतलब नो कनेक्शन होता है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आता। चलिए इसको मैं दोनों तरफ इसको दोनों उठे लिया। तो अभी गाइस इसको देखिए थे, मैं दिखा था उसको रेराम के लेकर आता इधर। तो ये देखिए बिल्कुल दोनों ऐसे का आराम से उठा लिया। अभी इसको क्लीन करने के लिए इसको देखिए कितना टाइम लगता है, मतलब क्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये देखिए बिल्कुल अभी ये जो ड्राम होता है मतलब CPU के ऊपर जो ड्राम जो पॉइंट है बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उस काम पे, वहाँ पे बिल्कुल उसको वो रिबलिंग काम के बहुत टाइम लगता है उस काम के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए अभी बोर्ड को क्लीन करता हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से बोर्ड को क्लीन करेंगे। तो देखिए इसको बोर्ड क्लीन करने के लिए देखिए इसको जो मैं डीसोल्डरिंग वायर को यूज़ करता हूँ। तो ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग इसको कोशिश कीजिए ना उठने का टाइम मतलब क्लीन करने का टाइम, मतलब ये जो बॉल है बॉल कम से कम मतलब उठने का चांस कम रहते हैं, ज़्यादा ना उठ जाए ऐसे उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा बॉल उठ जाएगा तो मतलब दिक्कत आता है, कोई और की कनेक्शन मिसिंग हो सकता है, ठीक है। जितने भी देखिए बॉल अभी तक उसको मिसिंग है मतलब उठ गया, उसको NC कनेक्शन होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा मतलब एक भी बॉल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग ना हो, ऐसे आप लोग कोशिश कीजिएगा काम करने का टाइम, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से अच्छे तरीके से क्लीन करता हूँ अभी। तो इसको देखिए अभी क्लीन, तो अभी चलिए इसको साफ करता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसको देखिए क्लीन करने का जो पेस्ट रहता है ना, तो ये सब काम के लिए टाइम लगता है। आप लोगों शायद मैं इसको थोड़ा वीडियो रनिंग करके
करके टाइम लेगा, थोड़ा कम टाइम में आप ले वीडियो देख सकते हैं। टाइम कितना होता है आपको, और भी वीडियो से यूट्यूब पे मिल जाएगा, आधा घंटा 24 मिनट 20 मिनट में आपको वीडियो बनाए, इसको देखिए 15 मिनट 10 मिनट ऐसे वीडियो बना के शायद शेयर करते हो। लेकिन वीडियो देखिए ये काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है। कम से कम आपके इस काम के लिए कम से कम 1 घंटा टाइम देना होगा इस रिबल काम के लिए। इसको ड्राम को सेबू को ड्राम को क्लीन करने के लिए, इसको एक एक करके स्टेप बाई स्टेप रिबल करके बैठने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से इसको देखिए, आज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको तो रनिंग होगा कम। तो गाइस इसको देखिए अभी सेबू को क्लीन करेंगे, देखिए ये भी वेस्टेड है। तो सीबू अच्छे तरीके से क्लीन करने का टाइम आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसके ऊपर मतलब मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट दीजिएगा तो खराब होने का चांस रहता है। तो अभी देखिए इसके ऊपर में टी शोल्डर वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो पेस्ट रोजो इसको जो मतलब जो रंग है उसको उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर देखिए क्लीन करेंगे। मैं एक तो आयरन यूज़ करता हूँ ना, शोगन का कंपनी का आयरन होता है, उसको सोल्डरिंग आयरन में यूज़ करता हूँ। तो इसको जल्दी अभी इसको देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए ये इसको आराम से इसको क्लीन करने का बिल्कुल क्लीन करते उसको रिवॉल्व भी करना पड़ेगा। उसको बाद उधर का देखिए उसको जो रैम है, रैम को अभी क्लीन करेंगे। उसका फिर उधर जो ड्राम है, सीबू का जो ड्राम है ना, उसको क्लीन करने के लिए ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगता है। वो टाइम में वो भी दिखा तो आप बोलो चलिए। तो जब मैक्सिमम टाइम में देखिए उसको मतलब ये जो हैंग लोगो सैमसंग A30 A50 M30 M20s बिल्कुल मॉडल के तो जो हैंग लोग आ रहे हैं काम, बिल्कुल देखिए आप लोग इसको एक काम ये मैक्सिमम ड्यूल लेकर आए को रिवॉल्व करने का बिल्कुल 100% सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम आप लोग इस काम करने के लिए आप ध्यान रखना, जो हार्ड ड्यूल लेकर काम करने के लिए जो सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसे बात नहीं, क्योंकि देख कभी कभी इसको डेट भी हो जाता है कभी कभी काम करने के लिए, मतलब हार्ड ड्यूल लेकर आए को 100% सक्सेसफुल होगा ऐसे कोई बात भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब रिपेयरिंग काम ऐसे होता है जो हर काम 100% सक्सेसफुल होगा ऐसे नहीं है, कभी कभी मिसिंग होता है, ठीक है। 100% काम सक्सेसफुल नहीं भी होता है, कोई भी रिपेयरिंग काम के लिए रिपेयरिंग लाइन में ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए इसको क्लीन किया, अभी इधर का देखिए रैम को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ये रैम अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस इसको देखिए बिल्कुल एक एक करके क्लीन करने के बाद फिर रिवॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये रैम तो अभी क्लीन हो चुके हैं गाइस, देखिए इसको भी रिवॉल्व करेंगे। उधर का सीबू पहले क्लीन किया वो भी रिवॉल्व करेंगे। अभी ड्राम देखिए ड्राम को क्लीन करेंगे, वो भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एक करके देखिए ये तीनों का रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, इसीलिए काम के लिए ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो रैम देखिए अच्छे तरीके से क्लीन हो चुके हैं, अभी रिवॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो रिवॉल्व करेंगे इसको देखिए पहले, अभी देखिए इसको ड्राम को क्लीन करेंगे। चलिए तो ये देखिए ड्राम, इसको ये बिल्कुल अभी अच्छे तरीके से इसको क्लीन करने के बाद बिल्कुल अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए इसको साइड में थोड़ा सा पेस्ट दे दिया। तो पेस्ट देने के बाद गाइस देखिएगा इसको, देखिए इसको क्लीन करने का टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के अंदर में जो पॉइंट होता है, मतलब जो देखिए इसको पेस्ट भी रहता है, तो अच्छे तरीके से इसको क्लीन भी करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर इसको अच्छे तरीके से क्लीन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे काम ये क्लीन करने का टाइम, इसको मतलब ये टाइम ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ये अगर थोड़ा सा पेस्ट रहेगा अच्छे तरीके से बॉल नहीं होगा तो बिल्कुल देखिए आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चलिए क्लीन करता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम इसको देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए इसको ड्राम है, तो ये ड्राम को क्लीन करने के बाद बिल्कुल अच्छा लगेगा, जिसको पेस्ट देकर रिवॉल्व भी करना पड़ता है, कोई मिसिंग हो सकते हैं। तो ये काम आप लोग इसका देखिए ज़्यादा टाइम लीजिए, ज़्यादा अच्छे से क्लीन भी करके काम कीजिएगा, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे तो ये देखिए बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये काम टाइम इसमें लगता है। चलिए इसको पेस्ट देता हूँ, अभी इसको रिवॉल्विंग करेंगे, देखते हैं उसको रिवॉल्व करने का टाइम अगर मिसिंग होता है तो 1 बार 2 बार 3 बार भी रिवॉल्विंग करना पड़ता है। पहले आपका काम कर रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आप जितना काम कीजिएगा उतना आप हाथ रनिंग हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए उसको अच्छे से इसको पेस्ट भी देता है, इसको अच्छे तरीके से रिवॉल्विंग कर लेंगे बाद देखेंगे। हाँ तो इसको गाइस देखिए अभी क्लीन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट उधर उधर तो अभी क्लीन कर लिया। चलिए अभी हीट मारते हो, अभी ये रिवॉल्व करने के लिए मैं हीट रखा देखिए 270 पर, जो मैं PVDS पे तो मैकेनिक का PVD पेस्ट यूज़ करता हूँ। 270 पर हीट है, अभी ER है 2। चलिए अच्छे से देखिए थोड़ा थोड़ा करके देखिए बिल्कुल रिवॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए ये काम करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। इसको देखिए आप लोगों से दिखा मैंने जल्दी मतलब रनिंग करके वीडियो को, लेकिन ये एक क्लीन करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक एक करके एक एक पॉइंट को कभी कभी क्लीन करना पड़ता है, अंदर पेस्ट रहता है ना, पेस्ट को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस देखिए अच्छे से मेरा बॉल भी बन चुका है एक बार में। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको देखिए उधर का सीबू का रिवॉल्व करना पड़ेगा, रैम को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसको फिर बिल्कुल बैठाएंगे प्रॉपर्ली अच्छी तरह से। इसको काम जितना क्लीन करके आप लोग साफ सफाई करके काम कीजिएगा, शायद आपका सक्सेसफुल ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये काम अगर आपको करने के लिए थोड़ा सा इसको मतलब फेस्ट ये जो बॉल है ड्रम को बॉल करने के लिए जो ये मिसिंग रहेगा तो बिल्कुल आपका काम सक्सेसफुल होने का चांस कम ही रहता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको देखिए प्रॉपर्ली तो अच्छा देगा जिसको मैं ड्रम को रिवॉल्व किया है। तो अभी चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको नोसिंग पॉइंट को ध्यान रखकर आप लोग काम कीजिएगा। तो इसमें देखिए बिल्कुल अभी इसको रिवॉल्व करेंगे सीपू को, ठीक है। चलिए इसको सीपू का भी रिवॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सीपू का भी रिवॉल्व करेंगे, ये भी पेस्ट देगा इसको अच्छे तरह से। तो चलिए ये भी रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रिवॉल्व करने के लिए मैं हीट कितना रखता हूँ आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, जो 270 पर मैं हीट रहता है, ठीक है मेरे को। और इसमें देखिए हीट 270 या रहता है 2 पे। तो यार वो क्विक का मैं यूज़ करता हूँ, क्विक का जो 87 DW प्लस जो 857 DW प्लस जो मॉडल है क्विक का जो SMD है वही मैं यूज़ करता हूँ।
चलिए यहाँ पे अभी इसको भी रिबलिंग करेंगे, उसका फिर रैम को भी रिबलिंग करेंगे, उसका फिर बैठाएंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा चैनल पे देखिए और भी वीडियो आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों को मिल चुका है, मतलब बहुत सारे काम भी किया है उसको, थोड़ा सा पावर ऐसी खराब है, ये खराब है, लेकिन ये सीपीयू रैम इसको रिबलिंग करने के पहले बार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ गाइस, ठीक है। और ये वीडियो देखिए आप लोग शायद इसको 14-15 मिनट के लिए बनाए, लेकिन बहुत सारे वीडियो आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा, जो आधा घंटा 15-20 मिनट के ऊपर इसको वीडियो मिल जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन मैं जितना कम टाइम में आप लोगों को दिखा सके वही मैं कोशिश किया है। तो देखिए आईसीपी रिवॉल्व हो चुका है, मतलब सीपीयू रिवॉल्व बिल्कुल हो चुका है अच्छी तरीके से। चलिए इसको उठा लेता हूं अभी। तो देखिए सीपीयू मतलब सीपीयू प्रॉपर्ली इसको रिवॉल्व हो गया है, मतलब एक बार में सीपीयू भी अच्छे तरीके से इसको रिवॉल्व हो गया गाइस। देखिए तो ये देखिए आप जितना भी काम कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका ये रनिंग होगा आपका हाथ, ठीक है। उसका आप ये बिल्कुल आप लोग ये प्रॉपर्ली काम कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल अभी देखिए सीपीयू रिवॉल्व होगा, अभी रैम को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी रैम को रिवॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए गाइस इसको रैम को अभी इसको अच्छे से इसको भी रिबल करेंगे, उसके बाद फिर तो तीनों का रिबल होने के बाद बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको सेट करके बैठेंगे, ठीक है। तो बैठने के बाद बिल्कुल देखेंगे मोबाइल चालू हो रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये भी पेस्ट देगा, इसको अच्छे तरीके से इसको भी बॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये सब रिबॉल करने मतलब बॉल करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो जो सीपीयू का जो ड्राम है वो क्लीन करके बॉल करने के लिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें शायद आप लोगों को दिखा है मैंने कम टाइम में उसको रनिंग करके, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। वो क्लियर करके मतलब काम करने के लिए आप लोग अगर खुद काम करते हो तो जो काम ये काटते हैं ना, जो सीपीयू रिवॉल्व का डोल लेकर आईसी का काम करते हैं, वो जानते हैं कितना टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं यार, आप जितना काम कीजिएगा तो उतना आपका तो रनिंग होगा, हाथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैक्सिमम अभी जो कि A50 A30 मतलब जितने मॉडल में अभी जो प्रॉब्लम आ रहे हैंग लोगों सब यही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सीपीयू को इसको डोल लेकर आईसी को रिवॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, मोबाइल ज़्यादा हीट होने के बाद ना सीपीयू ड्राई हो रहा है, रैम को ड्राई हो रहा है, ठीक है। तो ड्राई होने के बाद ये दिक्कत आ रहा है। तो अभी मोबाइल जितना भी हीट होगा आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा, मतलब हीट होने के बाद बिल्कुल देखिए ड्राई हो रहा है आईसी सीपीयू को, उसके बाद बिल्कुल प्रॉब्लम आ रहा है इसको। तो ये आप मोबाइल चार्जर बैठने का गेम खेल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ना, उसके टाइम मोबाइल ज़्यादा हीट हो रहा है, उसी टाइम ये दिक्कत आ सकते हैं। तो मैक्सिमम ये मॉडल में इसको ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखिए इसको अच्छे से क्लीन भी हो चुका है। अभी इसको देखिए दोबारा इसको आईसीयू में बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस जिसको देखिए कभी कभी आप लोग नोटिस कीजिएगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट मतलब जो मिसिंग हुआ है वो बिल्कुल तो एनसी कनेक्शन रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपका ज़्यादा बॉल भी निकल जाएगा, कोई पॉइंट का निकल जाएगा, तो वो भी शायद प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी कोशिश कीजिएगा बॉल कम से कम निकले वही कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको अभी तो सीपीयू को यहाँ पे दे दिया प्रॉपर्ली, नोसिंग पॉइंट को ध्यान रखिएगा कैसे था, ठीक है। नोसिंग पॉइंट को ध्यान रखकर काम कीजिएगा, तो कोई बात नहीं है। चलिए अभी इसको आराम से देखिए इसको ऊपर में देखा इसको हिट मारते हैं। तो अभी उसके बाद फिर देखिए पहले तो पेस्ट थोड़ा सा दिया था, अभी उसके बाद फिर ज़्यादा पेस्ट देकर प्रॉपर्ली सेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली अभी आईसी तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये बैठने के बाद बिल्कुल में देखेंगे मेरा जो प्रॉब्लम था डेट कनेक्शन बिल्कुल तो ऑन चालू भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल चालू हो रहा है कि नहीं बिल्कुल देखेंगे गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको साइड में अभी तो पेस्ट देता है अभी। तो उसके बाद फिर देखिए अभी हिट मारेंगे ज़्यादा से, मतलब प्रॉपर्ली पहले मैं ज़्यादा पेस्ट नहीं देता कोई भी आईसी बैठने के लिए। आप मेरा चैनल पर जितना भी वीडियो देखेंगे मैं इसको मतलब जो पेस्ट पहले ज़्यादा नहीं देता हूँ, ठीक है। हल्का जो पेस्ट देने के बाद प्रॉपर्ली आईसी लगाने के बाद फिर मैं इसको अभी ज़्यादा पेस्ट देकर प्रॉपर्ली आईसी बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आईसी बिल्कुल लग चुका है। अभी चलिए इसको ऊपर में पेस्ट देकर इसको मतलब रैम को अभी बैठाएंगे। तो बिल्कुल देखिए डुअल डेकर आईसी अभी मोबाइल जितना हीट हो रहा है उसलिए ये दिक्कत आ रही है आप लोग को शायद मालूम हो सकता है, क्योंकि मोबाइल जितना भी आप लोग हीट होगा वही दिक्कत आएगा डुअल डेकर आईसी को। बहुत से मॉडल में जो ये रैम फैम ड्राई हो रहा है मतलब सीपीयू ड्राई हो रहा है, तो बिल्कुल इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको भी नोसिंग पॉइंट ध्यान रखकर काम कीजिएगा। चलिए इसको ऊपर के प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से दे देता हूँ यहाँ पे। हाँ तो हो गया चलिए। तो अभी चलिए यहाँ पे हिट मारते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस देखिए इसको ये काम करने के लिए कैसे कैसे इसको काम को किया है, कैसे उठाया, कैसे इसको प्रॉपर्ली मतलब सेट किया है, कैसे क्लीन किया, कुछ डाउट भी है जानना चाहते हैं बिल्कुल मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए मैं इसको तो प्रॉपर्ली इसको अभी इसको बैठे लेता हूँ। तो हार्ड डुअल लेकर आईसी को सक्सेसफुल होगा, ऐसे वो बात नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बोल चुका था, लेकिन ये देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर्ली तो सेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको चलिए अभी देखेंगे मतलब चालू होगा नहीं। तो पेस्ट अभी ज़्यादा दिया, देखिए अभी प्रॉपर्ली इसको आईसी को हिट मारेंगे सीट भी हो जाएगा। तो अभी मैं इसको देखेंगे चालू हो रहा है कि नहीं गाइस, ठीक है। तो इसको बिल्कुल तो डेट कनेक्शन में था। कभी कभी आप देखिए इसको प्रॉब्लम आएगा सैमसंग लेकर जो रुका हुआ है ज़्यादा आ रहा है, ऐसे सैमसंग लेकर रुका है, ऑटो रीसेट हो रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ऐसे मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सैमसंग का ये डुअल डेकर आईसी बनाने के बाद प्रॉब्लम ये ज़्यादा आ रहा है। सैमसंग A30 A50 A21 M20 ऑन, ये तो M30 ऑन है मॉडल है, तो बिल्कुल ऐसे दिक्कत आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आईसी प्रॉपर्ली सेट हो चुका है गाइस। तो अभी चलिए मैं इसको चेक करेंगे, थोड़ा ये ठंडा होने के लिए आधा घंटा 15-20 मिनट इसको टाइम देंगे, ठीक है। ऐसे उसको लगाने के बाद बिल्कुल डायरेक्टली चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ठंडा होने के बाद। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ अभी। तो चलिए देखेंगे चालू हो रहा है कि जो मॉडल था सैमसंग M31। हाँ देखिए गाइस बिल्कुल देखिए ये तो लिखा आगे, अभी देखते आगे बढ़ता है कि नहीं, वही में देखेंगे सैमसंग M31। तो इसको आगे बढ़ेगा कि नहीं बिल्कुल में देखेंगे।
तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसको ऑन होने में। हाँ देखिए सैमसंग लिखा आ गया, मतलब अभी शायद आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल देखिए इस काम को देखिए प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। थैंक यू गाइज मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो आइए वीडियो देखा आप लोग को सीखने का मिला, कोई जानने का मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए गाइज इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।